13 अप्रैल 2029 एक ह्यूज एस्टेरॉइड जिसका नाम है अपोफिस जो 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा है, अर्थ के बिल्कुल करीब से गुजरने वाला है। और अगर ये अर्थ से टकरा गया तो ऐसी डिस्ट्रक्शन होगी जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं देखी। इट विल रिलीज एनर्जी इक्विवेलेंट टू अ मिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इतनी बड़ी सुनामी आएगी जो पूरे की पूरी सिटीज को वाइप आउट कर देगी। लेकिन सिर्फ यही खत्म नहीं होता। 12 जुलाई 2038 को एक और एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा सकता है। नासा ने भी अलर्ट इशू कर दिया है और उसका प्लेनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। Now, an asteroid that was spotted late last year by space scientists is being carefully tracked. There is a potential danger in space and it's on a collision course with Earth. Scientists are trying to work out whether there's a chance of it hitting the Earth, which could happen 8 years from now. इसरो के हेड ने कहा कि माइग्रेट करना टू मार्स कुड बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन और दुनिया की सारी बड़ी स्पेस एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं। लेकिन इन सब हेडलाइंस के पीछे सच क्या है? कौन से एस्टेरॉइड्स सबसे ज्यादा डेंजरस हैं और नासा का एक्चुअल प्लान क्या है? आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और फुल स्टोरी जानेंगे। एस्टेरॉइड्स को प्लैनेटॉइड्स भी बोला जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे प्लैनेट जैसे दिखते हैं। बेसिकली ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उनका साइज 10 मीटर से लेके 200 किलोमीटर तक हो सकता है। स्मॉलेस्ट एस्टेरॉइड बस 2 मीटर का है और लार्जेस्ट जिसका नाम है कैरिस वो 940 किलोमीटर वाइड है। हमारे सोलर सिस्टम का एक मेजर जोन मार्स और जुपिटर के बीच है जिसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पे लाखों एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। टेक्स्ट बुक्स में तो एस्टेरॉइड बेल्ट ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे हर एस्टेरॉइड एक दूसरे से टकरा रहा हो, लेकिन रियलिटी में दो एस्टेरॉइड्स के बीच एवरेज डिस्टेंस 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। अब होता क्या है, कभी कभी कोई एस्टेरॉइड अपनी ऑर्बिट से निकल के अर्थ के करीब आ जाता है। उन्हें कहते हैं नियोस, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। नियोस सिर्फ एस्टेरॉइड नहीं होते, इसमें कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटिरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स भी हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल है, एस्टेरॉइड्स पत्थर और मेटल के बनते हैं। कॉमेट्स मोस्टली आइस, डस्ट और रॉक से बनते हैं और जब ये मूव करते हैं तो एक टेल दिखाई देती है। इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। मीटिरॉइड्स एस्टेरॉइड्स के छोटे टुकड़े होते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं मीटियोर्स बन जाते हैं। वो बर्निंग स्ट्रीक जो स्काई में दिखाई देती है, अगर वो जमीन तक पहुंच जाएं तो उसे कहते हैं मेटेओरॉइड्स। जो सबसे बड़ा डेंजर है वो होता है जब कोई नियो अर्थ के बहुत क्लोज से गुजरता है और टकराने का चांस बनता है और हिस्ट्री में ये हो चुका है। 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स भी ऐसे ही एस्टेरॉइड्स के इम्पैक्ट की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। सो द डेंजर इज रियल। लेकिन एक चीज मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम के पोस्ट देखकर न्यूज को सच मान लेते हो तो प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि जो 2038 में एस्टेरॉइड टकराने की बात थी वो कम्प्लीटली फेक है और ऐसी फेक न्यूज इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे बहुत फॉरवर्ड की जाती है। अगर आप रिलायबल न्यूज सोर्स देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ऐसे ही बहुत सारे ट्रस्टेड न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स। 20 जून 2024 को नासा ने एक डमी ड्रिल कंडक्ट की जिसमें ये देखा गया कि अगर 2038 में एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा सकता हो तो हम क्या कर सकते हैं। रियल लाइफ एस्टेरॉइड्स का नाम है अपोफिस और ये सच में 13 अप्रैल 2029 को अर्थ के सुपर क्लोज से गुजरने वाला है, सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर से। नासा ने इसका एक एक्यूरेट एनिमेशन भी रिलीज किया है। अब आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नेकेड आइस से भी ये विजिबल होगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस एस्टेरॉइड के अर्थ से टकराने के चांस 0% है। जब 2004 में इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इनिशियल कैलकुलेशन में 2.7% इम्पैक्ट चांस था, जो कि लो लगता है। लेकिन अगर इतना बड़ा एस्टेरॉइड टकराए तो 2.7% चांस भी बहुत ज्यादा है। इसलिए उस वक्त इसे सिटी किलर बोला गया था और नाम दिया गया था अपोफिस। लेकिन नासा के नए एनालिसिस के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि 2029, 2036 या 2068 में भी कोई एस्टेरॉइड अर्थ से नहीं टकराएगा। नासा ने इसे रिस्क लिस्ट से हटा दिया है और बोला है कि नेक्स्ट 100 ईयर्स तक इस एस्टेरॉइड से कोई खतरा नहीं। तो अर्थ को कौन कौन से एस्टेरॉइड से इन फ्यूचर खतरा हो सकता है? नासा की रिस्क लिस्ट के अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं टॉप 3 सबसे खतरनाक एस्टेरॉइड्स कौन से हैं। नंबर 1, 2023 VD3 एस्टेरॉइड। नाम से ही पता चलता है कि ये एस्टेरॉइड 2023 में डिस्कवर हुआ था। साइज में
ये बहुत छोटा है, सिर्फ 11 से 24 मीटर, लेकिन 2034 में इसके अर्थ से टकराने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी है 1 in 387 टाइम्स, यानी लगभग 0.25%। ये परसेंटेज सुनने में छोटी लगती है, लेकिन स्पेस के हिसाब से ये काफी ज्यादा है, इसलिए ये वाला एस्टेरॉइड इस लिस्ट में नंबर 1 पे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये एस्टेरॉइड छोटा है तो ज्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं है। हो सकता है ये किसी ऐसी जगह गिरे जहां लोग रहते भी ना हो। वैसे 2013 में चेल्सबिंग रशिया में कुछ ऐसे ही हुआ था। एक 20 मीटर का मीटियोर अचानक से आया, ब्राइट लाइट, एक लाउड शॉकवेव और हर तरफ लोगों में खौफ। 1500 लोग इंजर्ड हुए, मोस्टली शैटर्ड विंडोज से। नंबर 2 पर है 1979 XB एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड काफी बड़ा है, 400 से 900 मीटर्स तक। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट डेट है 12 दिसंबर 2056, लेकिन इसके अर्थ से टकराने के चांसेस हैं 1 in 4.27 मिलियन, यानी सिर्फ 0.00002%। चांसेस कम है, लेकिन साइज बड़ा है, इसीलिए ये लिस्ट में है। और नंबर 3 पर है 2008 JL3 एस्टेरॉइड। इस एस्टेरॉइड का साइज 23 से 50 मीटर तक है। इम्पैक्ट डेट हो सकती है 1 मई 2027। चांसेस ऑफ इम्पैक्ट हैं 1 in 6000 ईयर्स, यानी 0.01%। ये सब सुन के लगता है कि साइंटिस्ट काफी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, छोटी सी पॉसिबिलिटी भी वो इग्नोर नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि ये सब एस्टेरॉइड्स सिर्फ वही हैं जो अब तक डिस्कवर हुए हैं। हो सकता है फ्यूचर में और नए एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स डिस्कवर हो जाएं। कॉमेट्स के ट्रेजेक्टरीज एक्यूरेट नहीं होती और कभी कभी वार्निंग का टाइम सिर्फ 6 या 7 साल मिलता है। एस्टेरॉइड डिटेक्शन सिस्टम दुनिया भर में काम कर रहे हैं। एरोनॉमिक सर्वे टेलीस्कोप इन हवाई, इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है। एस्टेरॉइड टेरिस्टोरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ये सिस्टम हर रात पूरे स्काई को 2 बार स्कैन करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटे मीटियोर्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। प्लेनेटरी डिफेंस मेथड्स, अगर एक बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा हो तो 3 मेथड्स यूज किए जा सकते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड, स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड से टकरा के उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। नासा ने ये मेथड सक्सेसफुली टेस्ट किया था इन 2022। एक 170 मीटर एस्टेरॉइड इम्पोसिस को हिट करके उसका ऑर्बिट चेंज किया गया था। स्लो पुश एंड पुल मेथड, इसमें एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड के पास जाके सोलर एनर्जी से सरफेस वेपराइज करता है। इससे गैस निकलती है जो एस्टेरॉइड को थोड़ा पुश करती है और ग्रेजुअली ऑर्बिट चेंज हो जाता है, जिससे कि टकराने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तीसरा है न्यूक्लियर मेथड, ये लास्ट ऑप्शन है और तभी यूज किया जाता है जब टाइम बहुत कम हो। तो दोस्तों, अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास काफी सिस्टम्स और प्लान्स ऑलरेडी रेडी हैं, लेकिन डिटेक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एस्टेरॉइड्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अवेयरनेस और रेडीनेस दोनों जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी और भी अमेजिंग स्टोरीज और फैक्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सफर के साथ।